Welcome to Harder Factor Exercise 6. Look at Harder Factor Exercise 6 को देखें। फैक्टराइज इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए पहले हम सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं। इसे लेट करते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू एक्स, 2b माइनस सी इक्वल टू वाई और 2c माइनस ए इक्वल टू जेड मान लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं। तो x का वैल्यू पुट किए, y के वैल्यू पुट किए, प्लस में जो है z का वैल्यू डालें। ओपन द ब्रैकेट, टू ए में a गया, a बचा, माइनस बी प्लस टू बी हो गया, माइनस सी प्लस टू सी। इस प्रकार x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हुआ। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो x का मान देखते हैं, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2c माइनस ए का होल स्क्वायर। फार्मूला बैठा है ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, यानी हो गया इसका मान 4a स्क्वायर। इस प्रकार a स्क्वायर यानी यहाँ पर इसका स्क्वायर किए तो 4a स्क्वायर, b स्क्वायर तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a का मान 2a है, b है, इस प्रकार जो होगा 2 2 जा 4, 4ab हो जाएगा। तो माइनस 4ab। इन द सेम वे इसमें भी करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4bc। और थर्ड टर्म में भी इसे a माने b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के अनुसार बैठा हैं तो 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ca प्राप्त होगा। ओपन द ब्रैकेट, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ca। अब ध्यान से देखते हैं, 4a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर दो बार है तो यहाँ हो गया 5a स्क्वायर, b स्क्वायर यहाँ पर 4b स्क्वायर तो 5b स्क्वायर, और c स्क्वायर यहाँ भी तो 5c स्क्वायर हो गया, यानी c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc माइनस 4ca। इस प्रकार इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान प्राप्त हुआ। अब जो है हम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान निकालते हैं। तो x का मान पुट करते हैं 2a माइनस बी, इंटू में y का मान 2b माइनस सी प्लस y का मान 2b माइनस सी और z का मान 2c माइनस ए प्लस में सी ए, तो यहाँ पर 2c माइनस इसका, और जेड एक्स का मान जो है पुट करते हैं 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। इस टर्म को मल्टीप्लाई करें, 4 टर्म होगा, 2a को 2b के साथ 4ab, 2a को c के साथ माइनस 2ca, माइनस b को इसके साथ तो माइनस 2b स्क्वायर, माइनस b को c के साथ प्लस bc। इन द सेम वे दूसरे में भी इस प्रकार 2b को 2c के साथ 4bc, 2b को a के साथ तो यहाँ हो जाता है 2ab, c को 2c के साथ जो है तो माइनस 2c स्क्वायर, और माइनस c को प्लस a के साथ तो ca प्लस में आता है।
अब थर्ड टर्म को भी देखें 2c के 2a के साथ, तो 4ca 2c को b के साथ, तो यहाँ पर -2bc माइनस a को 2a के साथ तो -2a स्क्वायर और माइनस a को b के साथ +ab। अब जो है इस ब्रैकेट को ओपन करके लिखते हैं, तो जो टर्म था उसे लिखें 4ab माइनस 2ca माइनस 2b स्क्वायर प्लस bc। सेकेंड में आया था 4bc माइनस 2ab माइनस 2c स्क्वायर प्लस ca। और थर्ड में निकला गया था 4ca माइनस 2bc माइनस 2a स्क्वायर प्लस ab। अब जो है यहाँ पर -2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर को एक साथ रख लें, -2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। अब 4ab यहाँ पर भी है एक बार, दूसरा बार 4ab किधर है, -2ab है, फिर ab जो है तीसरी बार 3 टर्म हुआ। फिर यहाँ इसी ढंग से हम देखते हैं -2ca, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर -2ca है, bc को पहले रख लेते हैं, bc एक बार यहाँ, दूसरी बार और तीसरी बार, फिर ca को रखते हैं यहाँ पर 2ca एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो यहाँ पर पद की संख्या देखें, टर्म की संख्या, तो 1 2 3 3 3 या 9 होना चाहिए, और 9 3 जो है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जस का तस रहने देते हैं तीनों टर्म, 4ab प्लस ab, 5 में 2 गया 3ab, b और ये 4 1 5 में 2 गया तो यहाँ भी बच गया 3bc। अब यहाँ देखें ca और 4ca 5ca में 2ca गया तो ये भी बच गया प्लस 3ca। इस प्रकार से हम मान को प्राप्त कर लिए। अब हम करते क्या हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस को कॉमन ले लें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पुट करते हैं तो मान होता है 4a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc माइनस 4ca। और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान अभी तुरंत निकाले हैं, ये टर्म को निकाले हैं, इसे डालते हैं -2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ca स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca। ओपन द ब्रैकेट करते हैं, 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc माइनस 4ca। माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये स्क्वायर है, पावर यानी स्क्वायर में पावर है, और यहाँ पर प्लस जो है 2c स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca।
अब हम कैलकुलेट करें 2a, यहाँ हो गया 7a² और 7b² प्लस 7c² माइनस 7ab माइनस 7bc माइनस 7ca। 7 कॉमन लेने पर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसका भी मान निकाल लिए। अब क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नाउ क्वेश्चन लिखते हैं 2a माइनस b का होल क्यूब, 2b माइनस c का होल क्यूब, 2c माइनस a का होल क्यूब माइनस 2a माइनस b इंटू 2b माइनस c इंटू में 2c माइनस a। इसे एक्स वाई जेड माने थे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। फार्मूला था एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाले तो ये प्राप्त हुआ a प्लस बी प्लस सी और x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx का मान अभी तुरंत निकालें 7। यहाँ पर x² y² z² माइनस जो है xy माइनस yz माइनस zx का मान इतना प्राप्त हुआ है। इस मान को हम पुट करें 7 इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो 7 को पहले रख दें, 7 इंटू a प्लस b प्लस c, a इंटू में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस प्रकार से मान निकला। यहाँ देखना है x² y² z² का मान हम सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाले और उसके बाद x² प्लस y² प्लस z² का मान निकाले और इसके मान निकालने के बाद जो है हम निकालते हैं xy y प्लस yz प्लस zx का। दोनों मान को हम सब्सट्रैक्ट करके मान निकाल लिए और फार्मूला में डाल दिए तो इसका फैक्टराइज हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग है, इसे ध्यान से देखें। तब तक के लिए जो है अलविदा, बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉच।